नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से राम राम। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके लिए कंप्यूटर से संबंधित रोज़ाना नए नए वीडियो है वो लेकर आता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कंप्यूटर के डिवाइस और आइकन टॉपिक के बारे में। तो अगर आपने मेरे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है वो मिल जाएगा, या इसी वीडियो के आई बटन में उनका लिंक है वो मिल जाएगा। तो वहाँ से आप मेरी उन सभी वीडियो को देख सकते हो। तो मैं राकेश वर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो पिछले वीडियो में हमने डिवाइस और आइकन टॉपिक के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे हार्डवेयर टॉपिक, यानी आज अपने हार्डवेयर टॉपिक के बारे में पढ़ना है। हार्डवेयर हार्डवेयर टॉपिक के बारे में अपने पढ़ना है। हार्डवेयर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने पीछे एक कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज का जो वीडियो था, यानी बिल्कुल जीरो लेवल से तब स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन में उसका लिंक है वो मिल जाएगा। तो पहले आप वो वीडियो देखकर ही इस वीडियो को देखें तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। एक बार मैं वो चीज़ आपको फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो मैंने उस वीडियो के अंदर आपको बताया था कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको बताया था अभी कंप्यूटर जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। तो कंप्यूटर होता है वो दो चीज़ों, यानी कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बनता है। तो उसके अंदर एक आपका होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। यानी अपना एक कंप्यूटर है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है। तो अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं इसके बारे में अपने ध्यान रखना है। तो अब अपने हार्डवेयर टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर टॉपिक के बारे में अपने बाद में पढ़ेंगे। एक बार अपने हार्डवेयर टॉपिक के बारे में ध्यान रखना है भी हार्डवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर का मैंने पहले भी आपको बताया था, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ हार्डवेयर क्या होते हैं। यानी हार्डवेयर के बारे में सभी को लगभग पता होता है। हार्डवेयर यानी जिसको क्या है अपने छू सकते हैं और देख सकते हैं, नहीं वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। लेकिन इस तरीके से क्या है, यानी कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो हार्डवेयर की अगर अपने बात करें तो हार्डवेयर एक तो ये हो ही जाएगा भी जिसको अपने क्या है छू सकते हैं और देख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के भौतिक भाग, यानी कंप्यूटर के भौतिक भाग जितने भी होते हैं, भौतिक भाग या फिजिकली पार्ट्स अपने कहें, जिन्हें अपने छू सकते हैं देख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। तो आज अपने इसी हार्डवेयर टॉपिक को स्टार्ट करना है। तो मैंने वैसे तो हार्डवेयर यानी जो पीछे मैंने डिवाइस टॉपिक जो यानी स्टार्ट किया था तो उसके अंदर मैंने हार्डवेयर सभी जितने भी हार्डवेयर्स होते हैं उनके बारे में बता दिया था। तो वो डिवाइस क्या होते हैं हार्डवेयर के अंदर ही आते हैं। तो उसके अंदर मैंने आपको अलग अलग बता दिया था भी इनपुट के अंदर कौन से आते हैं, आउटपुट के अंदर कौन से आते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको अलग अलग बताया था। तो अब यानी हार्डवेयर के अंदर ही आपके आते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो यानी ये क्या है, हार्डवेयर के ही भाग होते हैं। इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। तो अपने अब एक एक करके मैं आपको सभी तो अब एक एक करके मैं उन सभी के बारे में आपको डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा, यानी किस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं और अपने इसको किस तरीके से करना है। तो चलो अपने स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर टॉपिक अपना। अब देखो अपने हार्डवेयर टॉपिक स्टार्ट करना है। हार्डवेयर के बारे में कंप्यूटर के भौतिक भाग जिन्हें हम छू सकते हैं देख सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। अब अपने हार्डवेयर के अंदर पहले स्टार्ट करना है इनपुट डिवाइस। तो अपने इनपुट डिवाइस स्टार्ट करना है। तो इनपुट डिवाइस के बारे में मैंने आपको डिवाइस जो
टॉपिक था वो पहले ही इसका वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उसका जो लिंक है आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो इनपुट डिवाइस के अंदर मैंने आपको पहला जो डिवाइस करवाया था वो करवाया था कीबोर्ड। तो अपने पहला स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के बारे में जितनी भी बातें हैं मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। कीबोर्ड, पहली तो कीबोर्ड डिवाइस यानी क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस के साथ साथ अपने को इसका एक चीज का और ध्यान रखना है, इसको बोला जाता है प्राइमरी इनपुट डिवाइस। यानी अपना जो कीबोर्ड है वो होता है प्राइमरी इनपुट डिवाइस। प्राइमरी इनपुट डिवाइस का मतलब यानी प्राथमिक, प्राइमरी का मतलब यानी प्राथमिक हो जाएगा। यानी आपका क्या है, एक कीबोर्ड और एक माउस हो गया, यानी ये दोनों कौन सी डिवाइस कहलाती है, प्राइमरी इनपुट डिवाइस कहलाती है। क्योंकि जब अपने किसी भी कंप्यूटर के साथ लगभग जो डिवाइस जोड़ी जाती है वो कीबोर्ड या माउस जोड़ा जाता है। यानी जो मैंने इसके अलावा जितनी भी डिवाइस लिखवाई थी वो हर एक कंप्यूटर के साथ नहीं होती, लेकिन आपको हर एक कंप्यूटर के साथ आपका एक कीबोर्ड और माउस आपको मिल जाता है। तो यानी कीबोर्ड और माउस का अगर पूछे तो कीबोर्ड और माउस कौन सी डिवाइस होती है, प्राइमरी इनपुट डिवाइस होती है। तो ये तो यानी पीछे राजस्थान पुलिस के अंदर भी यानी क्वेश्चन आया था, और हो सकता है आगे जो पटवारी का एग्जाम हो उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछ ले, तो आपने इसका ध्यान रखना है कि कीबोर्ड कौन सी डिवाइस होती है, प्राइमरी इनपुट डिवाइस होती है। अब देखो प्राइमरी इनपुट डिवाइस यानी हो गया, और इसका यानी काम क्या होता है, यानी इसका काम अगर अपने इसके यूज की बात करें, यूज इसका क्या होता है, यूज इसका कोई भी अल्फाबेट और न्यूमेरिक डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए, कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी जो कीबोर्ड का यूज है वो क्या होता है, यानी किसी भी प्रकार का अल्फाबेट और न्यूमेरिक जो डेटा है वो कंप्यूटर में किसके द्वारा इनपुट दिया जाता है, कीबोर्ड के द्वारा इनपुट दिया जाता है। और कीबोर्ड कौन सी डिवाइस होती है, प्राइमरी इनपुट डिवाइस होती है। तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। तो अब उसके बाद बात आती है भी कीबोर्ड के अंदर कितनी की होती हैं। तो कीबोर्ड के अंदर लगभग 103, 104, 105 यानी इस तरीके से की होती हैं। तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर लगभग नहीं पूछा जाता। तो वैसे अगर अपने बात करें तो कीबोर्ड क्या होते हैं, दो तरीके के कीबोर्ड आते हैं, दो तरीके के कीबोर्ड आते हैं। देखो कौन कौन से आते हैं, तो उसके बारे में अपने देखना है। अब कीबोर्ड के दो प्रकार, यानी एक तो होता है नॉर्मल कीबोर्ड, आपका नॉर्मल कीबोर्ड, और एक होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। यानी इस तरीके का क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, और जहाँ तक अपना आइडिया है यानी आगे पूछा भी नहीं जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि कीबोर्ड जो अपने होते हैं, दो प्रकार के कीबोर्ड होते हैं। एक तो आपका होता है नॉर्मल कीबोर्ड और एक होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। तो यानी ये जो लगभग आइडिया है, एक यानी अलग अलग कंपनी के जो कीबोर्ड आते हैं अलग अलग उसके अंदर की दी होती हैं। यानी जो नॉर्मल कीबोर्ड होगा उसके अंदर लगभग 104 से लेकर 107 की के लगभग यानी कीज यानी बटन दिए होते हैं। यानी नॉर्मल कीबोर्ड के अंदर कितने कीज होंगी, 104 से लेकर 107 कीज तक होती हैं। और जो आपका मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड के अंदर क्या होता है, 107 से लेकर 126 यानी के लगभग बटन होते हैं। तो ये आपने थोड़ा सा नॉलेज के लिए ध्यान रखना है, लेकिन इसका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो ये अपने इतना थोड़ा सा ध्यान करना है, आप इसको साथ साथ यानी नोट करते रहिएगा। तो आपकी नोट्स है वो यानी आपके जो नोट्स है वो बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो नॉर्मल कीबोर्ड और मल्टीमीडिया कीबोर्ड का पता चल गया। तो अब देखो, तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, यानी इसके अंदर जो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं इसके कीज के बारे में। इन कीज के बारे में पूछा जाता है भी कौन सी की का क्या यूज होता है और किस तरीके की कीज होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी अपने उनके बारे में देखते हैं दोस्तों।
अब देखो इसके अंदर जो पहली जो कीज होती है यानी तो वो होती है आपकी फंक्शन कीज। फंक्शन कीज तो फंक्शन की तो कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंक्शन कीज कितने प्रकार की होती है और इनका यूज पूछा जाता है। तो फंक्शन की का मैं आपको बता देता हूं, यानी फंक्शन की कौन सी होती है, कीबोर्ड में 12 की होती है फंक्शन की, वो होती है F1 से लेकर F12 तक। यानी F1 से लेकर F12 तक जितनी भी की होती है उनको क्या कहा जाता है, फंक्शन की कहा जाता है। और इनका जो यूज है यानी इन सभी की का यूज F1 से लेकर F12 तक यानी जिसका यूज होगा वो यानी अलग अलग प्रोग्राम के अंदर अलग अलग यूज की जाती हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा, तो उसके अंदर आपको सभी की के बारे में बता दूंगा। अभी F1 से लेकर F12 तक जो की होती है उनका यूज क्या होता है। एक बार इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि फंक्शन की कौन सी होती है, यानी F1 से लेकर F12 तक जितनी भी की है उनको क्या कहा जाता है, फंक्शन की कहा जाता है। ये अपने ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये अपनी फंक्शन की हो गई। उसके बाद लगभग यही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है या दे देगा फिर निम्न में से फंक्शन की का उदाहरण है, तो उसके अंदर आपको दे देगा यानी F1 से लेकर F12 तक कोई भी दे सकता है, तो उसका आपको बताना है भी ये कौन सी की है, फंक्शन की है। तो उसके बाद यानी कीबोर्ड के अंदर जो सेकंड नंबर की होती है वो होती है अल्फाबेट की, अल्फाबेट कीज। अब इन की के अंदर से क्या है, कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्यों नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये यूनिक सा क्वेश्चन है, यानी सभी इसका आंसर दे सकते हैं। अल्फाबेट के बारे में सभी को पता है कि अल्फाबेट की कौन सी होती है, जो ए से लेकर जेड तक जो की होती है उनको अल्फाबेट की कहा जाता है। और इनकी संख्या भी लगभग सभी को पता ही होती है। तो यानी इनकी संख्या सभी को पता होती है भी कितनी होती है, 26 होती है। यानी ए से लेकर जेड तक जो की होती हैं उनको क्या कहा जाता है, अल्फाबेट की कहा जाता है। तो इसके अंदर से यानी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। उसके बाद है एक होती है न्यूमेरिकल की, ये आपका हो जाएगा 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर हो जाएगी न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल कीज। तो न्यूमेरिकल कीज कौन सी होती है, न्यूमेरिकल की के बारे में लगभग सभी को पता होता है। यानी न्यूमेरिकल की कौन सी होती है, 0 से लेकर 9 तक। और इसके अलावा इसके अंदर जैसे सिंबल हो गया, डिवाइड का हो गया, गुणा का हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, डॉट हो गया, कोमा हो गया। तो इस तरीके के जो यानी सिंबल्स जो अपने यूज करते हैं जोड़ घटाव गुणा भाग का, वो भी किसके अंदर आती हैं, न्यूमेरिकल कीज के अंदर आती हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादातर जो आपने ध्यान रखना है वो कौन सी की का ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना है फंक्शन की के बारे में। यानी फंक्शन की कौन सी होती है, F1 से लेकर F12 तक जितनी भी की होती है वो फंक्शन की होती है। और उसके बाद अल्फाबेट की और न्यूमेरिकल की के अंदर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये सभी को लगभग पता होता है। अब ये तो इनके नाम से ही पता चल जाएगा आपको, यानी ये अल्फाबेट की और न्यूमेरिकल की क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो अपने की होती हैं उनके बारे में अपने देखते हैं। तो आप साथ साथ इसको नोट डाउन करते रहिएगा। उसके बाद नेक्स्ट अपनी एक की होती है नेविगेशन की, 4 नंबर अपनी की है नेविगेशन कीज। नेविगेशन की कौन सी होती है, नेविगेशन की यानी इसके अंदर से काफी बार क्वेश्चन है वो आरसीईटी एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है। और ज्यादातर यानी आरसीईटी और ट्रिपल सी एग्जाम के अंदर तो बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर डिवाइस का ही पूछा जाता है। यानी ये जो मैं सिलेबस आपको करवा रहा हूँ ये यानी पटवारी और राजस्थान पुलिस के लिए करवा रहा हूँ। तो यानी नेविगेशन की के बारे में आपको ध्यान रखना है। नेविगेशन यानी जो क्या है, नेविगेट करती है, यानी नेविगेट करवाती है किसको, कर्सर को। ठीक है, तो कर्सर के बारे में आपको पता होना चाहिए कर्सर क्या होता है। यानी इसको एक नाम से और जाना जाता है कर्सर मूवमेंट कीज। यानी नेविगेशन को और किस नाम से जाना जाता है, कर्सर मूवमेंट की के नाम से भी जाना जाता है। अब कर्सर क्या होता है, कर्सर
कर्सर जैसे अपने नोटपैड, वर्डपैड, एमएस वर्ड, कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम अपने अगर ओपन करते हैं तो उसके अंदर अपने को क्या है, एक लाइन यानी प्रदर्शित होती रहती है। और वो लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, जैसे ही अपने कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते हैं, जैसे अगर आपने मान लो अपना नाम लिखना है, कोई भी नाम, जैसे सपोज दैट अपने जैसे श्याम है, श्याम लिखना है, श्याम, तो ये श्याम कहां पर लिखा जाएगा, जैसे अपने कीबोर्ड से एस दबाएंगे तो वो एस कहां पर लिखा जाएगा, ये कौन प्रदर्शित करेगा, ये आपका कर्सर प्रदर्शित करता है। यानी ये एक तरीके की लाइन होती है तो इसे टिमटिमाती रहती है, यानी कभी आ जाती है, कभी चली जाती है, कभी आ जाती है, कभी चली जाती है, यानी ये इसी तरीके से चलती रहती है। तो इसीलिए यानी ये ब्लिंक करती रहती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लिंकिंग सिंबल भी कहा जाता है, ब्लिंकिंग सिंबल। ब्लिंकिंग सिंबल भी इसको बोला जाता है, या अगर इसको बात करें हिंदी में तो इसको ब्लिंकिंग सिंबल और ब्लिंकर भी कहा जाता है, ब्लिंकर, ब्लिंकर के नाम से भी जाना जाता है, या इसको दशान बिंदु भी कहा जाता है, दशान बिंदु, दशान बिंदु हो जाएगा ये। तो इसको कई नामों से जाना जाता है, कर्सर मूवमेंट की, या कर्सर को अपने क्या बोलते हैं, ब्लिंकिंग सिंबल या ब्लिंकर या दशान बिंदु इसको कहा जाता है। तो यानी ये कर्सर काम क्या करता है, ये कीबोर्ड की एक तरीके से पोजीशन को बताता है भी, जब भी अपने कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करेंगे तो वो कहां पर टाइप होगा, उसकी पोजीशन को आपका कर्सर बताता है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। अब देखो ये यानी नेविगेशन की हो गई, कर्सर मूवमेंट की हो गई, यानी कर्सर मूवमेंट की या नेविगेशन की कौन सी होती है, तो इसके अंदर आपके चार तो जो आपके यानी की दी होती हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, यानी जो तीर के निशान जिस पर बने होते हैं, इसीलिए इनको एक नाम से और भी जाना जाता है, एरो की, यानी इनको क्या कहा जाता है, एरो कीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको एरो की, नेविगेशन की और कर्सर मूवमेंट की यानी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब देखो ये चार तो यानी आपकी जो होती हैं, यानी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, यानी कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाने के लिए आपको क्या है, इन की का यूज कर सकते हो। इसके अलावा यानी आपकी चार की और होती है जो क्या है, कर्सर मूवमेंट की के अंदर मानी जाती है। तो इसके अंदर और चार की कौन कौन सी होती है, तो इसके अंदर देखो एक नंबर तो आपका हो जाएगा होम, एक होता है एंड, एक 3 नंबर हो जाएगी पेज अप, 4 नंबर हो जाएगी पेज डाउन। तो यानी ये की है, होम हो गया, एंड हो गया, पेज अप की होगी, पेज डाउन की होगी, इनको भी क्या कहा जाता है, कर्सर मूवमेंट की, नेविगेशन की कहा जाता है, क्योंकि ये भी क्या है, कर्सर को मूवमेंट करती है। तो इनसे संबंधित भी एग्जाम के अंदर काफी बार क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन RCET ट्रिपल सी के अंदर भी पूछे जाते हैं, और आपका राजस्थान पुलिस और ये जो इसके अंदर आपका पटवारी के अंदर भी आगे क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। अब देखो इनका यूज भी मैं आपको बता देता हूं, होम और एंड की का यूज क्या होता है। तो होम की का यूज क्या होता है, जैसे मान लो अपने एक पूरी लाइन ये टाइप कर रखी है इस तरीके से, और अपना कर्सर है वो यहां पर है, ठीक है दोस्तों, तो अपना जो कर्सर है वो यहां पर है, यानी अगर आप होम की प्रेस करते हो, अगर आप कीबोर्ड से होम की प्रेस करते हो तो जो आपका कर्सर है वो इसी लाइन के प्रथम अक्षर पर यानी यहां पर पहुंच जाएगा। यानी जब आप होम की प्रेस करोगे तो उसी लाइन के प्रथम अक्षर में, जिस लाइन में आपका कर्सर है उसी लाइन के प्रथम अक्षर में यानी आपका कर्सर है वो पहुंच जाएगा होम की में, यानी लाइन के, नोट डाउन भी कर सकते हो इसको, लाइन के प्रथम अक्षर पर पहुंचने के लिए, प्रथम अक्षर पर पहुंचने के लिए आप क्या है इसका यूज कर सकते हो। और यही आप क्या है, एंड की अगर प्रेस करते हो कीबोर्ड से तो जिस लाइन में आपका कर्सर है उसी लाइन के यानी लास्ट अक्षर पर यानी अंतिम अक्षर पर क्या है पहुंच जाओगे आप एंड की से। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यानी एक तरीके से अपने इसका उदाहरण लिया है इस लाइन का,
तो यानी होम की प्रेस करने से इस लाइन के प्रथम अक्षर पर आ जाओगे और एंड की प्रेस करने से क्या है, इसी लाइन के अंतिम अक्षर पर आप पहुंच जाओगे। तो ये आपने ध्यान रखना है दोस्तों। तो दो की है इनका पता चल गया, होम और एंड का पता चल गया। उसके बाद देखो अपने हैं पेज अप और पेज डाउन। तो इनका तो नाम से पता चल रहा है, जो आपका एक पेज है अगर उस पेज के प्रथम पर यानी पहली लाइन पर अगर आपने आना है तो यानी पेज के फर्स्ट यानी लाइन पर अगर आप आना चाहते हो तो आप क्या है, पेज अप की का यूज करोगे। और पेज के अगर लास्ट में अगर जाना चाहते हो तो कौन सी की का यूज करोगे, पेज डाउन की का यूज करोगे। तो उम्मीद करता हूं ये चारों की आपको समझ में आ गई होगी। यानी किसी लाइन के प्रथम अक्षर पर आने के लिए होम की का, और किसी लाइन के अंतिम अक्षर पर जाने के लिए एंड की का, और पेज अप की का यूज क्या होगा, यानी अपने उसी पेज के प्रथम में आने के लिए, प्रथम लाइन पर आने के लिए। और पेज डाउन का यूज क्या होगा, यानी उसी पेज के अंतिम यानी लाइन पर जाने के लिए। तो यहां पर मैं इस तरीके से कुछ बना देता हूं। तो ये देखो इसके अंदर आपकी लाइनें हो जाएगी ये 4। तो यहाँ पर आपका कर्सर है तो इस लाइन के फर्स्ट में लेके आने के लिए होम की का, यहाँ पर आपका हो जाएगा एंड की, और इसके लास्ट में यहाँ पर कर्सर लेके आने के लिए पेज डाउन, और यहाँ पर कर्सर लेके आने के लिए यानी आपका हो जाएगा पेज अप। तो इस तरीके से आप क्या है इसको समझ सकते हो। यानी ये क्या हो जाएगा, पेज अप से यानी कर्सर इसकी प्रथम लाइन पर आ जाएगा, और पेज डाउन से यानी कर्सर आपकी लास्ट लाइन जो होगी उस पर पहुंच जाएगा। और जिस लाइन पर अगर आप हो होम की दबाते हो तो उसी लाइन के प्रथम में आ जाएगा, और एंड की अगर दबाते हो तो उसी लाइन के अंतिम अक्षर पर पहुंच जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये होती हैं आपकी एरो की या कर्सर मूवमेंट की और नेविगेशन की, इनको कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये यहां तक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अपने आगे चर्चा करते हैं अपनी नेक्स्ट जो की है उसके ऊपर। अब अपने नेक्स्ट पर चर्चा करनी है, नेविगेशन की अपने कंप्लीट कर लिया। तो अभी तक अपने 4 प्रकार की जो होती हैं कीबोर्ड के ऊपर, उसके बारे में अपने देख लिया है। तो उसके बाद अपने जो नेक्स्ट अपनी की है 5 नंबर, यानी 4 की अपने पहले भी कर चुके हैं। 5 नंबर जो अपने की है टॉगल की। हाँ जी दोस्तों, टॉगल की के बारे में आपको पता होना चाहिए। टॉगल की कौन सी होती है, टॉगल की का यूज क्या होता है, और यानी किस तरीके से काम करती हैं, तो इसके बारे में अपने ध्यान रखना है। और कौन कौन सी की होती है इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। अब देखो टॉगल की का पहले मैं आपको बता देता हूं, किसी विशेष फीचर को, किसी विशेष फीचर को ऑन ऑफ करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए इनका यूज किया जाता है। यानी किसी विशेष फीचर को ऑन ऑफ करने के लिए क्या है, इनका यूज किया जाता है। यानी इसका अगर अपनी बात करें, जैसे आपको की कौन कौन सी होती है, यानी किसी विशेष फीचर को जो ऑन ऑफ करती है, यानी वो की कौन कौन सी होती है, तो उसके बारे में अपनी देखना है। यानी इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी विशेष फीचर को ऑन ऑफ करने के लिए इन की का यूज किया जाता है। तो ये अपने ध्यान रखना है। अभी अपने की के बारे में देखना है भी कौन कौन सी की है, यानी जिसका यूज किया जाता है किसी विशेष फीचर को ऑन ऑफ करने के लिए। तो इसके अंदर यानी कई बार RCET एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर RCET एग्जाम की कोई तैयारी कर रहा है, यानी RCET कर रहा है, तो उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई पटवारी है, यानी पटवारी की वैकेंसी उसकी अगर कोई तैयारी कर रहा है, तो पटवारी का एग्जाम भी होने वाला है, उसके अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब देखो अपने यानी क्या करना है, इसके अंदर कौन कौन सी की होती है उसके बारे में अपने चर्चा करनी है। तो इसके अंदर जो आपकी की होती हैं, टॉगल की के अंदर अगर अपने बात करें तो 1 नंबर इसके अंदर यानी जो आपकी की होती है वो होता है नमलॉक। 2 नंबर आपका होता है कैप्स लॉक, और 3 नंबर होता है स्क्रॉल लॉक।
यानी इसमें क्या है, टॉगल की कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक तो आपका होता है नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक होता है, यानी 3 प्रकार की होती हैं। अब देखो 3 प्रकार की जो होती है इनका यूज क्या होता है। यानी जो न्यूमेरिकल यानी नम लॉक होता है, पहले तो यानी आपका जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर 3 लाइट्स लगी होती हैं, 3 लाइट्स, यानी इससे एग्जाम के अंदर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम अपने बना लेते हैं, कोई ज़्यादा सुंदर नहीं बना है लेकिन फिर भी। अब देखो 3 इस तरीके की लाइट्स लगी होती है, जैसे अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो अपनी जो फर्स्ट लाइट होती है वो ऑन हो जाती है, लेकिन जो 2 लाइटें होती है वो फिर भी ऑफ होती हैं। तो उसका रीज़न क्या होता है, यानी इन तीनों की वजह से ही वो क्या है, ऑन होती है। देखो कैसे, अब यहाँ पर आपका क्या है, न्यूमेरिकल कीपैड दिया होता है 9 8 7 6 5 4 इस तरीके से गिनती लिखी होती है, यानी न्यूमेरिकल अंक दिया होता है, इसको न्यूमेरिकल कीपैड भी बोलते हैं। और यहाँ पर देखो इसके अंदर जो फर्स्ट लाइट होती है वो किस लिए होती है, नम लॉक के लिए होती है। और नम लॉक का यूज क्या होता है, जैसे अपने इस की को दबाते हैं तो पहली लाइट क्या है, ऑफ हो जाती है। देखो यहाँ पर नम लॉक एक दिया होता है, बटन दिया होता है नम लॉक का, उसके ऊपर नम लिखा रहता है, जैसे अपने इसको दबाते हैं तो पहली लाइट क्या है आपकी ऑफ हो जाती है। और इससे इस पर कीबोर्ड पर प्रभाव क्या पड़ता है, यानी जो आपका न्यूमेरिकल जो कीपैड है वो काम करना बंद कर देता है। तो जैसे अपने इस की को दोबारा दबाएंगे नम लॉक को, तो अपना क्या है, न्यूमेरिकल कीपैड वापस से काम करने लग जाएगा और फर्स्ट लाइट जो अपनी है वो ऑन हो जाएगी। तो यानी ये होता है नम लॉक का यूज, यानी न्यूमेरिकल कीपैड को ऑन ऑफ करने के लिए, ऑन और ऑफ करने के लिए। ठीक है दोस्तों, यहां तक आ गया होगा समझ में। यानी न्यूमेरिकल कीपैड को ऑन ऑफ करने के लिए अपने कौन सी की का यूज करते हैं, नम लॉक का, और उससे कीबोर्ड पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपनी फर्स्ट जो लाइट होती है वो ऑन ऑफ अपने इसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा अपना है कैप्स लॉक। जो सेकंड नंबर जो लाइट दी होती है वो होती है कैप्स लॉक, यानी कैप्स लॉक के लिए होती है। और कैप्स का बटन एक यहां पर दिया होता है, इसके ऊपर लिखा होता है कैप्स। तो इसको जैसे अपने प्रेस करते हैं तो अपनी जो सेकंड नंबर लाइट है, यानी जो सेकंड नंबर लाइट दी होती है कीबोर्ड के ऊपर, वो ऑन हो जाती है। और इससे कीबोर्ड के ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है, यानी जितनी भी आपकी अल्फाबेट जो की होती हैं वो क्या है, सारे के सारे बड़े अक्षरों में यानी कैपिटल लेटर के अंदर यानी लिखेंगी। ठीक है, यानी जैसे अपने ए बड़ा लिखना है, यानी जैसे कोई भी नाम है, सपोज दैट मैंने यहाँ पर क्या लिखना है, राम लिखना है, तो कैप्स लॉक अगर मेरा ऑन है तो वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। और अगर वही मेरा कैप्स लॉक ऑफ है, यानी सेकंड लाइट नहीं जल रही, तो वो राम किस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो यानी ये होता है कैप्स लॉक का यूज। और अगर वैसे कोई अगर एक अक्षर बड़ा लिखना होता है तो वो क्या होता है, शिफ्ट की सहायता से अपने उसको बड़ा लिख सकते हैं। लेकिन अगर पूरा का पूरा अगर बार बार शिफ्ट न दबाना पड़े और सारे के सारे अक्षर ही बड़े लिखने हैं तो अपने कौन सी की का यूज करेंगे, कैप्स लॉक। तो कैप्स लॉक के विपरीत काम आपका शिफ्ट करता है। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप करके देख लीजिएगा, जितना मैंने आपको यानी समझाने की कोशिश की है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखो कैप्स लॉक का पता चल गया, सेकंड लाइट ऑन हो जाती है और इससे कीबोर्ड पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी इतने सारे भी के सारे जो अल्फाबेट होते हैं वो कैपिटल लेटर के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तीसरी जो लाइट होती है वो होती है स्क्रॉल लॉक के लिए, स्क्रॉल लॉक के लिए। तो तीसरी लाइट स्क्रॉल लॉक के लिए होती है, इससे कीबोर्ड पे जो अपने स्क्रॉलिंग करते हैं ना, पेज को जो अप डाउन करते हैं उसके लिए होता है। तो वैसे इसका कोई खास प्रयोग नहीं होता है। तो आपने क्या ध्यान रखना है, स्क्रॉल लॉक यहाँ पर एक की दी होती है, उसके ऊपर स्क्रॉल लिखा रहता है, जैसे अपने इस की को दबाते हैं तो अपनी क्या है, थर्ड नंबर जो लाइट होती है वो भी ऑन हो जाती है। तो इसके अंदर आपने ज़्यादातर इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, बस आपको ध्यान क्या होना चाहिए भी, टॉगल की है वो कौन कौन सी होती है। तो टॉगल की के बारे में उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कौन कौन सी होती है। नम लॉक होता है, कैप्स लॉक होता है और स्क्रॉल लॉक, यानी तीनों की क्या कहलाती हैं, टॉगल की कहलाती हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अपने आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, यानी जितनी भी चीजें इस कीबोर्ड के बारे में रह गई और जितने भी आगे आपके हार्डवेयर टॉपिक के अंदर रह गया, सभी के सभी मैं आपको कवर करवाऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो यानी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और अपने मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।